like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number 3, geography, natural vegetation and wildlife, 8th class. Dear students, let's we start. Captive breeding. Programs for captive breeding and rehabilitation of wildlife have been started all over India. देखिए, जो पशुओं की ब्रीडिंग करवाई जाती है इस प्रोग्राम में, और रिहैबिलिटेशन मीन होता है डियर स्टूडेंट्स, रिहैबिलिटेशन मीन्स होता है पुनर्वास। मतलब यदि कहीं खतरा हो तो उनको दूसरे स्थान पर बसाया जाता है और ब्रीडिंग करवाई जाती है इन प्रोग्राम्स के द्वारा, ताकि उनमें उनकी वंश की वृद्धि हो सके। नेक्स्ट इज अवेकनिंग प्रोग्राम। अवेकनिंग मतलब लोगों को अवेयर किया जाता है। किसके बारे में? कैसे किया जाता है? सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, वर्कशॉप लगाई जाती हैं, एंड एग्जीबिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू अराउज अवेकनिंग अमंग द पीपल टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि क्या हो सके, जो वाइल्ड लाइफ है उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण हो सके। इसके लिए लोगों को क्या किया जाता है? अवेयर किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज पीरियोडिक सेंसस। पीरियोडिक सेंसस मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हम बताते हैं आपको, इसका मतलब होता है समयानुसार, समय के अनुसार समय समय पर क्या किया जाता है, उनकी काउंटिंग की जाती है, गणना की जाती है। पीरियोडिक सेंसस हैव बीन टेकन टू फाइंड आउट द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ सम रेयर स्पीशीज so that they can be preserved for our future generation। उनकी लेटेस्ट जो पोजीशन है, जो रेयर स्पीशीज़ हैं, उनकी लेटेस्ट पोजीशन पता की जाती है ताकि उनको प्रिजर्व किया जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। सरकार क्या कदम उठाती है, क्या कदम उठाए हैं सरकार ने? गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मैनी लॉज टू सेव वाइल्ड लाइफ। जो वन्य जीवन है उसको बचाने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। अवर गवर्नमेंट हैज़ पुट ए बैन ऑन इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल पार्ट्स। जानवरों के जो पार्ट्स हैं उनकी इलीगल ट्रेडिंग के ऊपर सरकार ने बैन लगाया है। लॉज आर पास्ड अगेंस्ट द किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनके तहत जानवरों को और पक्षियों को मारना अवैध है। In India, killing of animals like lion, tiger, peacock is illegal। भारत में शेर, टाइगर, मोर आदि को मारना क्या है? इलीगल है। ऐसे कानून भारत सरकार ने बनाए। स्टेप टेकन एट इंटरनेशनल लेवल। Many countries have passed law against trade as well as killing of birds and animals। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने क्या कर रखा है? जो ट्रेड है इसके अगेंस्ट, जो पशुओं को मारने के लिए उसका जो व्यापार किया जाता है उसके अगेंस्ट लॉज पास किए गए हैं। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड देयर दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। इंटरनेशनल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखी भी हुई है। C4 होता है कन्वेंशन, I फॉर इंटरनेशनल, इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ये सरकार ने इंटरनेशनल स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यापार पे, जो कई स्पीशीज़ के व्यापार पे, बर्ड्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रोहिबिटेड है। CITES, द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना,
पशु पक्षी और वन्य नेचुरल वेजिटेशन जो है, is an international agreement between the government to ensure the international trade in specimen of the wild animals and plant does not threaten their survival. ऐसा एक एग्रीमेंट है, ये सभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें क्या है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बैन है, ताकि क्या हो, जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके अस्तित्व को खतरा ना हो, या उनके अस्तित्व को जो खतरा हो ऐसा कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा. डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 इज़ कंप्लीट. नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.